हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो उसमें उसकी वेलोसिटी होती है। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि उस वेव के टर्म्स में फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एक्चुअली phase velocity is defined as the speed at which a particular wave oscillating at a particular frequency propagates through the medium। मतलब अब जब हम एक सिंगल वेव की बात करते हैं तब वो सिंगल वेव किस स्पीड से चलती है उस स्पीड को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको समझने के लिए कि फेज वेलोसिटी होती क्या है, आप कंसिडर करो कि आपके पास कोई वेव है जो कि किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है। ये मैंने एक वेव यहाँ डायग्राम में बनाई हुई है। डायग्राम में ये एक्स एक्सिस की तरफ ये वेव चल रही है, वेव मोशन, और वाई एक्सिस में जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं दिखाने के लिए। तब ऐसी वेव का यदि मैं किसी भी टाइम t पर और पोजीशन x पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी गिवन बाय y इक्वल टू r साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये हम वेव वेलोसिटी के रूप में जानते हैं वेव इक्वेशन के बारे में। एक्चुअल में वेव इक्वेशन का मतलब यही होता है कि वेव के ऊपर कोई सा भी पार्टिकल ले लिया जाए तो उसका जो वो पार्टिकल है उसका जो SHM है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो ये रिप्रेजेंट करता है जो डिस्प्लेसमेंट y है। अब मैं यहाँ पर x पोजीशन पर और t पोजीशन पर ये पार्टिकल यहाँ पर होगा। ये जो डॉट ऊपर बना हुआ है ब्लैक डॉट, ये इंडिकेट करता है इसकी पोजीशन को। अब यदि आप देखें तो पार्टिकल्स तो पास पास पड़े हैं और साथ ही वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि मैं x पोजीशन के नज़दीक एक x प्लस dx पोजीशन लूँगा तो ये पार्टिकल अलग होगा, और यदि उसकी भी t प्लस dt टाइम पर पोजीशन देखना चाहूँगा तो मैंने ये डॉट से बना के बताई हुई है। इसीलिए यदि कोई पार्टिकल जिसकी पोजीशन x प्लस dx है और टाइम t प्लस dt पर उसको हम देखना चाहते हैं तो हमें उसकी जो पोजीशन है वो निकालनी हो तो दैट विल बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इक्वल टू r साइन करली ब्रैकेट स्टार्स ओमेगा इंटू टी प्लस डी टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डी एक्स देन करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये इक्वेशन जो हमने डार्कन कर दी यहाँ पे, ये इक्वेशन बनेगी। ये ऊपर वाली एक्स टी पोजिशन और टाइम के लिए, ये एक्स प्लस डी एक्स और टी प्लस डी टी के लिए। अब आप याद करो कि जो साइन के अंदर वाली चीज़ होती है वो फेज होती थी। तो इसका मतलब जो फेज की बात करेंगे तो हमारे पास ये फेज बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड टी। एक्स और टी के कॉरस्पॉन्डिंग ये फेज बना, और जब x प्लस डी एक्स और t प्लस डी टी के कॉरस्पॉन्डिंग फेज देखना चाहेंगे तो ये बनेगा, यानी ओमेगा इंटू टी प्लस डी टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डी एक्स। तो यदि हम चाहें कि भाई ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स यानी ये y बराबर हो जाएं तो सिंपल सी बात है कि r तो बराबर ही है यहाँ दोनों में, तो उनके फेज बराबर होने चाहिए। यानी कि ये वाला फेज ये और ऊपर वाली का फेज ये, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये ओमेगा टी प्लस डी टी और माइनस के एक्स प्लस डी एक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए यदि आप चाहते हैं कि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स बराबर हो जाएं। तो इसीलिए हमने कहा कि उस केस में ओमेगा टी माइनस के एक्स मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा
टी प्लस डी टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डी एक्स। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दोनों और ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स कट जाएगा, और इधर ये आएगा ओमेगा डी टी और इधर ये आएगा माइनस के डी एक्स, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये आएगा डी एक्स ओवर डी टी इट इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। पर ये जो डी एक्स ओवर डी टी है, ये वाली इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने जब कंडीशन लगाई कि दो फेजेस, दो पॉइंट्स के ऊपर फेज एंगल्स बराबर हैं, यानी कि उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स बराबर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट्स बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी तो वेलोसिटी होती है, तो इस वेलोसिटी को हम फिर बोल देते हैं फेज वेलोसिटी। सो वी पी इज टर्म्ड एज फेज वेलोसिटी। ये क्यों कहती हैं? इसका कारण ये है, दिस इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी बिकॉज इट डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑफ फिक्स्ड फेज एंगल। आप देख रहे हैं कि फेज एंगल बराबर है, हमने दो पॉइंट्स लिए, दोनों के ऊपर फेज एंगल बराबर हैं, तो जिस दो पॉइंट्स के ऊपर फेज एंगल्स बराबर हैं तो उस केस में ये कंडीशन वन फुलफिल होती है, और ये डी एक्स ओवर डी टी वेलोसिटी होती है, इसीलिए हमने कह दिया फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। ये आप याद रखेंगे फार्मूला, दिस इज कॉल इट एज इक्वेशन 1A, हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये होती है हमारी फेज वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। एक्चुअल में डिस्पर्सिव मीडियम में एक्चुअल में क्या होता है कि इवन स्ट्रिंग में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स चलती हैं उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती। जैसे हम कह रहे हैं पीछे के फेज वेलोसिटी, वो तो हमने एक खास वेव के लिए कर दी। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि कभी भी स्ट्रिंग में या मीडियम में अकेली वेव नहीं चलती। अब अकेली वेव नहीं चलने का मतलब हुआ कि कई सारी वेव्स चलती हैं। तो जब कई सारी वेव्स चलती हैं तो नेचुरली है वो इकट्ठी होके चलेंगी तो एक ग्रुप बना के चलेंगी। अब जब वो ग्रुप बना के चलेंगी तो उनकी अपनी कोई खास वेलोसिटी होगी, तो दैट इज टर्म्ड एज ग्रुप वेलोसिटी। तो हमने यही लिखा है कि इंस्टेड ए ग्रुप ऑफ वेव्स प्रोपेगेट्स, कंसिडर सच ए ग्रुप, और मान लेते हैं कि उसमें जो ग्रुप है उसमें ओमेगा प्लस डी ओमेगा और के प्लस डी के, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। पहली वेव की यदि मान लो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो दूसरी की ओमेगा प्लस डी ओमेगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ऐसे ही वेव वेक्टर्स बिटवीन, यहाँ पर ये ओमेगा एंड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ऐसे ही के एंड के प्लस डी के। ये एक वेव, जैसे मैंने कह दिया कि ये वेव ए है, ये वेव 2 है, उसमें फ़र्क आएगा दोनों वेव्स में। तो इसका मतलब इसमें फ़र्क है तो हम फ़र्क को डिफ्रेंशिएट करके एज लिख सकते हैं ओमेगा प्लस डी ओमेगा, के प्लस डी के एट्सेट्रा। यदि नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। जैसे पहले की वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, बाद में हम डिफरेंस डेल्टा ओमेगा ले लेंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जब ये दोनों वेव्स सुपरपोज करेंगी, या ये कह लो कि ग्रुप, जब ये तो 2 बताई हैं, अदरवाइज तो कई सारी वेव्स होंगी, उनका जो ग्रुप है वो जब सुपरपोज करेगा तो हमारे पास एक मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में वेव्स प्रोपेगेट करेंगी। ये मैंने ये बताया हुआ, जैसे ये वेव ग्रुप बना के बनाया, ये देखिए ये मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम होना शुरू हो गया, फिर मिनिमम होना शुरू हो गया। तो 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा, 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। इस ढंग से ये हमारा ग्रुप आगे प्रोपेगेट करेगा। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ
waves which is propagating through the medium. तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कह लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो साइनोसॉइडल वेव्स हैं, ये जो इक्वेशंस 2 हैं और ये इक्वेशन 3 है, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहली हमने दो के साथ उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे। दो मान लो वेव्स हैं, जो एक है पहली वाली y1 इट इज इक्वल टू r साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ये इक्वेशन 2 है, एंड y2 इट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं इट इज r साइन ओमेगा 2t माइनस k2x है। ये इक्वेशन आपकी 3 आप बन गई। अब यदि दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड दिस इज इक्वल टू r साइन ओमेगा 1t प्लस माइनस k1x एंड प्लस r साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ये हमने इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट की, और इसमें आप r कॉमन ले सकते हैं, और जब इसमें से r कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा r इंटू साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है साइन a प्लस साइन b, तो इसका आप फार्मूला आपको याद होगा, साइन a प्लस b, आप ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, साइन a प्लस साइन b, या फिर साइन c प्लस साइन d, ऐसे फार्मूले शायद आपने पढ़े होंगे। तो साइन c प्लस साइन d वाला फार्मूला होता था, इट इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d ओवर 2 इंटू कॉस c माइनस d ओवर 2, दैट फार्मूला वॉज देयर। साइन, दिस इज 2 साइन c प्लस d ओवर 2 इंटू कॉस c माइनस d ओवर 2। तो हमने कॉस वाला हिस्सा यहाँ उत्तर में पहली बार लिख लिया, पहले लिख लिया। तो इट इज r बाहर का बाहर ज्यों का त्यों, और यहाँ पर ये फार्मूला यूज हुआ। 2 साइन वाला हिस्सा बाद में लिखा मैंने, ये देखिए साइन c प्लस d ओवर 2, मतलब साइन c प्लस d ओवर 2 यानी ये, और प्लस ये, और दोनों का बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, देख लो करके, ये इतना आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 अलग आ जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2 ओवर 2 अलग आ जाएगा, सारा कॉमन लेके ये x आ जाएगा, यानी ये आ गया। और जो कॉस वाला हिस्सा वो मैंने यहाँ लिख दिया, 2 तो अलग लिख ही लिया यहाँ पे, ये कॉस c माइनस d ओवर 2, तो कॉस c माइनस d मतलब ये माइनस ये जो डार्कन कर रहे हैं, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2 इंटू टी बन गया, और फिर ये माइनस बाहर ले लिया, k1 माइनस k2 ओवर 2 इंटू एक्स बन गया। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, ये इक्वेशन बन गई। तो हम इसको फर्दर खोल के लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख लिया, 2r बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू 2r कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी ओवर 2 माइनस k1 ओवर k2 ओवर 2 इंटू एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 ओवर 2 इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। अब एक्चुअल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है ये स्मॉल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ऐसे ही जो वेवलेंथ है उसका डिफरेंस भी स्मॉल होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। डिफरेंस स्मॉल सा डिफरेंस है, और स्मॉल सा डिफरेंस है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा, कॉमन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच। लगभग हम कह सकते हैं कि दोनों की लगभग फ्रीक्वेंसी बराबर है, ओमेगा 1 भी ओमेगा के बराबर, ओमेगा 2 भी ओमेगा के बराबर, पर उनका डिफरेंस थोड़ा सा तो है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं k1 माइनस k2 इज अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा के डिफरेंस ऑफ द वेव वेक्टर, एंड ऐसे ही k1 प्लस k2 ओवर 2
एवरेज ये लगभग k के बराबर ही है, तो ये वेव वेक्टर ऑफ ईच वेक्टर आ गया। तो इसलिए जब ये वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 2r कॉस, यहाँ बन गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2 की जगह हमने लिख दिया डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू टी, और माइनस k1 माइनस k2 ओवर 2 को इक्वेशन 4 में जो है उसमें लिख दिया डेल्टा k ओवर 2 इंटू एक्स। ऐसे ही दूसरा वाला हिस्सा जो है उसमें अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करके ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि हमने ये अप्रॉक्सीमेशंस जो ऊपर ये डार्क करके बताई हैं ये अप्रॉक्सीमेशंस इक्वेशंस 4 में यूज़ कर ली। तो इक्वेशन 4 जो है इट गेट्स मॉडिफाइड एज y इक्वल टू 2r कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के ओवर 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहाँ देखें तो ये वाला जो हिस्सा है तो ये तो आपको क्लियर ही लग रहा है कि ये तो वेव ही है, क्योंकि वेव तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पर इस वेव के साथ साथ ये हिस्सा, ये कॉस वाला हिस्सा भी साथ में मर्ज हो रहा है। 2r तो चलो कांस्टेंट है, 2r तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड की बात आ जाती है उसमें। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसको मॉडिफाई कर रहा है इक्वेशन 5 को, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन थी। इसी मॉडिफिकेशन के कारण हमारे पास जो हमने आपको बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा बन रही है। तो यही हमने आगे ये लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 5 वी फाइंड दैट द वेव रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज मॉड्यूलेटेड बाय ए फैक्टर कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के ओवर 2 इंटू एक्स। अब आप देखें कि इस वाले फैक्टर में आपने पीछे निकाला कि ओमेगा यानी टी का मल्टीप्लायर बटा एक्स का मल्टीप्लायर, ओमेगा बटा के ये तो वेलोसिटी होती है, ये देखिए। तो ये ओमेगा ओवर के जो है ये वेलोसिटी बन गई हमारी। तो बिल्कुल ऐसे ही यदि हम मॉड्यूलेटिंग पार्ट की बात करें, जो मॉड्यूलेटिंग पार्ट है वो ये वाला है, ये तो इसमें भी जो t का मल्टीप्लायर है वो ये है डेल्टा ओमेगा ओवर 2 और x का मल्टीप्लायर है डेल्टा k ओवर 2। अब आप कहते थे t का मल्टीप्लायर बटा k का मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, पीछे हम ये करते थे इस फैक्टर में। तो जो मॉड्यूलेटिंग फैक्टर है उसमें आप कह सकते हैं कि t का मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय x का मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप विच इज मॉड्यूलेटिंग इट। तो इसीलिए हमने कहा कि सिमिलरली द क्वांटिटी डेल्टा ओमेगा ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा के ओवर 2 दैट इज डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर दिस, ये जो फैक्टर है। सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने कहा कि देयरफॉर ग्रुप वेलोसिटी इज Vg इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के, कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। पर यहाँ तो हमने डेल्टा की बात की ना, क्योंकि हम थोड़े पॉइंट्स दूर दूर ले रहे हैं। तो डिफरेंस जो है हमारा, जो डेल्टा ओमेगा डिफरेंस है ये थोड़ा लार्ज ले रहे हैं। इफ़ दीज डिफरेंसेस अप्रोच जीरो दैट इज डेल्टा के इज अप्रोचिंग जीरो, तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू आएगी लिमिट डेल्टा के अप्रोचिंग जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। तो ये जो लिमिट होती लिमिटिंग वैल्यू वो होती है आपकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज कर लो उसमें। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उस केस में Vg इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा के अप्रोचिंग जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के एंड दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के। तो इसका मतलब हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो बराबर होती है डी ओमेगा ओवर डी के। तो ये हमने यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी निकाल ली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रुप वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में आपस में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए आप याद करो इक्वेशन नंबर पहली, जब हमने फेज वेलोसिटी की, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये देखिए फेज वेलोसिटी में
सबसे पहले जो इक्वेशन 1 की हमने कहा, ये इक्वेशन 1a वी पी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के था, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वी पी आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर ले रहा हूँ। तो हमने कहा ओमेगा इज इक्वल टू वी पी इंटू के। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों ओर, तो हमारे पास आ गया डी ओमेगा इट इज इक्वल टू वी पी इंटू डी के प्लस के इंटू वी पी। ये यू इंटू वी प्रोडक्ट फार्मूला हमने यूज किया। और यहां पर यदि हम Vg निकालना चाहते हैं तो Vg आप पिछली इक्वेशन से देखो, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 7 में हमने अभी किया, दिस इज डी ओमेगा ओवर डी के। तो इसका मतलब इस इक्वेशन डी ओमेगा को यदि मैं डी के से डिवाइड कर दूंगा तो Vg आ जाएगा हमारे पास। यही देखो पीछे हमने कहा ये Vg इज इक्वल डी ओमेगा ओवर डी के, तो हमने यहाँ पुट कर देना। तो Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये यहाँ पर पुट कर दी हमने। तो हमारे पास आ गया Vg इज इक्वल टू वी पी इंटू डी के प्लस के इंटू वी पी डिवाइडेड बाई डी के। ये V यहाँ ये D छोड़ गए हुए हैं, ये कॉपी करके ये हम D लगा देते हैं, ये D नहीं लगा, मिस हो गया हुआ है। तो ये D ये आ जाएगा वी पी इंटू डी के प्लस के इंटू ये था ना डी ओमेगा, डिफ्रेंशिएट करने पर डी ओमेगा इज इक्वल टू वी पी इंटू डी के प्लस के इंटू डी वी पी। तो यहाँ वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के, दिस इज इक्वल टू वी पी प्लस वी पी इंटू डी के प्लस के इंटू डी वी पी ओवर डी के। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे डी के से राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये आ जाएगा वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के इंटू ये डी वी पी ओवर डी के। तो ये हमारे पास आ गया। पर आप याद करो कि जो k है, k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा होता है, दिस इज ऑलरेडी नोन, प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम लेते थे। तो यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे डी के इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। जस्ट डिफरेंशिएट करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। डी के ओवर डी लैम्डा निकाल के देख लो और फिर डी लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर जो डी के की जो वैल्यू आई, हम ये यहाँ ऊपर इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास आ जाएगा वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस 2 पाई, ये के की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे 2 पाई कट जाएगा, एक लैम्डा भी कट जाएगा, पुट करके देख लो। ये ऊपर के की 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी वी पी ओवर डी के की जगह आ जाएगा माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर ये आएगा वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा इंटू डी वी पी ओवर डी लैम्डा, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 9। तो दिस गिव्स अस ए रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी अलग चीज़ है और फेज वेलोसिटी अलग चीज़ है हमारी। तो यहाँ से हम स्पेशल केसेस भी स्टडी कर सकते हैं। स्पेशल केसेस में है कि यदि इफ डी वी पी ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर आप देखें ये वाली चीज़ ये 0 हो जाती है, तो उस केस में वी जी और वी पी आपस में बराबर आ जाएंगे। तो यही कहा कि देन इज 0, देन वी जी इज इक्वल टू वी पी। अब दिस इज द नॉर्मल डिस्पर्शन, ये लिख देते हैं ऐसे, दिस इज नॉर्मल डिस्पर्शन। इसका मतलब बिखरती नहीं है। वेव्स जो हैं अलग अलग वेवलेंथ की जो वेव्स हैं वो एक ही वेलोसिटी से चलती हैं, नॉर्मल डिस्पर्शन। आप रेदर ये कह सकते हैं कि दिस इज देयर इज नो डिस्पर्शन, देयर इज, ये लिख देता हूं, ये नॉर्मल नहीं चाहिए, देयर इज नो डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन हो नहीं रहा इस केस में, क्योंकि सारी की सारी वेव्स एक ही वेलोसिटी से चलती हैं, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। और यदि इफ डी वी पी ओवर डी लैम्डा इज पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होता है, देखो ये वाली चीज़ पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब वी जी इज ग्रेटर देन वी पी आ जाएगा। वी जी
Vp इज पॉजिटिव, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस ये पॉजिटिव चीज, तो Vg इज, ये ज्यादा हुई ना, इसका मतलब कि Vg कम हो गया, तो उस केस में Vg इज लेस देन Vp। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्पर्शन। अभी मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। और तीसरा केस है कि यदि ये नेगेटिव हुआ, dVp ओवर d लैम्डा इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, तो Vg Vp प्लस समथिंग आ जाएगा, तो उस केस में नेचुरली Vg विल बी ग्रेटर देन Vp। दिस इज कॉल्ड एनोमलस डिस्पर्शन। तो ये 3 तरह का डिस्पर्शन होता है। मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, आपने जब लाइट की थी ना, लाइट में आप याद करो, आप कहते थे कि वेव्स चलती हैं लाइट में, और जब वेव्स, लाइट की वेव को, यानी कि वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करते हैं, तब वो 7 रंगों में बट जाती है। वो होता था कॉशी फार्मूले के अकॉर्डिंग, इट इज इन अकॉर्डेंस विद कॉशीज फार्मूला। तो उसमें क्या था, उसमें भी हम कहते थे म्यू डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। अब म्यू तो होता है सी ओवर वी, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब वी डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, तो वो चीज आती थी वहां पे डिस्पर्शन। तो वही चीज यहां पर वेव्स में डिस्पर्शन की आती है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिस्पर्शंस होते हैं, तो ये तभी करके मैंने यहाँ को बता दिया। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 5 of unit 2 is completed, and we'll be taking some notes on it in the time to come, and there will be some problems we'll be taking up in future. Thank you.